चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारा जीवन तमाम घटनाओं से मिलकर बनता है। कभी शुभ घटनाएं होती हैं, कभी बुरी घटनाएं घट जाती हैं। इन बुरी घटनाओं को दरअसल दुर्घटना कहा जाता है और आज हम बात इसी दुर्घटना की करेंगे। आखिर क्या होती है ये दुर्घटनाएं, किन ग्रहों के संयोग से घटती हैं और दुर्घटना के योग अगर बन गए हों तो उनसे बचने के उपाय क्या हैं, आज इसकी मालूमात करेंगे, आज इसकी पड़ताल करेंगे। चलिए जानते हैं कि आज चाल चक्र में दुर्घटना के बारे में हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे कौन से ग्रह दुर्घटनाएं करवाते हैं, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, दुर्घटना से सावधान कैसे रहें, कैसे बचें, और अगर दुर्घटना के योग बन गए हैं तो कैसे उसको टालें, कैसे उससे निकलें। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी आपको बताने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या है आज का शुभ पहर। तो आज बात होगी दुर्घटनाओं की और दुर्घटनाओं से बचने के सरल और सटीक उपायों की। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग की। आज तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। आज का नक्षत्र होगा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा आज धनु राशि में रहेंगे और धनु के उपरांत आज ही मकर राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय फिलहाल चल रहा है। ये समय है सुबह के 9 बजे से 10:30 तक, जिसमें नया और शुभ कार्य करना मना है आपके लिए। और पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे, समस्याओं से बच जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि दुर्घटना के योग होते क्या हैं और ज्योतिष में कौन से ग्रह दुर्घटनाओं के योग के लिए जिम्मेदार होते हैं। कोई भी बुरी घटना, कोई भी निगेटिव घटना अगर आकस्मिक रूप से घट जाए तो उसको दुर्घटना कहा जाता है। कोई बुरी घटना, दुर्घटना, दुर माने निगेटिव और घटना माने घटना। जो बुरी घटना आकस्मिक रूप से घट जाए वो दुर्घटना है। आप कभी मत ये समझिए कि दुर्घटना का मतलब केवल चोट चपेट होता है या केवल शारीरिक क्षति होती है। दुर्घटना अन्य तरीके से भी घट जाती है। दुर्घटना आर्थिक भी हो सकती है, दुर्घटना आपके संबंधों में भी हो सकती है, दुर्घटना अन्य तरीके से मानसिक रूप से भी हो सकती है। ज्यादातर हम ये समझते हैं कि चोट लग गई, अन्य चीजें हो गई। ऐसा नहीं होता। दुर्घटना अन्य तरीके से भी घट सकती है। दुर्घटना आर्थिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। शारीरिक तो खैर होती ही है। सूर्य और चंद्रमा दुर्घटना के सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह ऐसे होते हैं जो क्विक परिवर्तन करते हैं। सूर्य 1 महीने में और चंद्रमा तकरीबन 2.5 दिन में। तो सूर्य और चंद्रमा चूंकि क्विक रिएक्टिव होते हैं, तुरंत ही परिवर्तन की स्थिति दिखाते हैं, इसीलिए सूर्य और चंद्रमा दुर्घटना के सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बाद जो ग्रह जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं राहु, मंगल और शनि। सूर्य चंद्रमा के बाद राहु, मंगल और शनि दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होते हैं और सूर्य और चंद्रमा के साथ मिलकर राहु, मंगल और शनि अलग अलग तरह की दुर्घटनाएं पैदा करते हैं। बिना सूर्य और चंद्र के सपोर्ट के कोई भी दुर्घटना घट नहीं सकती, ये बात याद रखिएगा। बृहस्पति, शुक्र, शुभ बुध अगर हो, शुभ चंद्र अगर हो तो ये दुर्घटनाओं से रक्षा करते हैं। बृहस्पति तो खैर सर्वोत्तम शुभ ग्रह है। शुक्र है,
बुध अगर शुभ हो तो बुध है, चंद्र अगर शुभ हो तो चंद्र है। ये दुर्घटनाओं से व्यक्ति की रक्षा करते हैं, व्यक्ति को तमाम मुश्किलों से बाहर निकाल लाते हैं। सबसे पहले जानते हैं जिस दुर्घटना को हम सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट समझते हैं, शारीरिक दुर्घटना और वाहन दुर्घटना। शरीर में चोट चपेट लग गई, शरीर में कोई दिक्कत हो गई, शारीरिक दुर्घटना घट गई। और दूसरा होता है वाहन दुर्घटना, कि गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी दुर्घटना घट गई। तो शारीरिक और वाहन दुर्घटनाओं के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, आइए आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए, शारीरिक दुर्घटना की जब बात होगी या वाहन दुर्घटना की बात होगी तो इसके पीछे शनि राहु होंगे या शनि मंगल होंगे। शनि राहु या शनि मंगल की वजह से वाहन दुर्घटनाएं घटती हैं। शनि राहु की स्थिति हो या शनि मंगल की स्थिति हो, वाहन दुर्घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है। अमूमन अगर यूनिवर्स में स्थिति बन गई और वो फेवरेबल नहीं है तो वाहन दुर्घटना घटने के प्रबल योग निश्चित रूप से बन जाते हैं। 7.5 की स्थिति हो या ढैया की स्थिति हो तब भी ऐसा हो जाता है। 7.5 में या ढैया में भी वाहन दुर्घटना घट जाती है। और खास तौर से जब 7.5 उतर रही हो या ढैया जब उतर रही हो तो शारीरिक दुर्घटना या वाहन दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अगर लग्न का स्वामी कमजोर हो, कुंडली का जो लग्न है अगर उसका स्वामी कमजोर हो, उसका स्वामी वीक हो तो शारीरिक क्षति होती है। अगर मान लिया दुर्घटना के योग बने हुए हैं और उसमें लग्न का स्वामी कमजोर है तो शरीर में चोट चपेट लगेगी, शरीर में दिक्कतें होंगी। और अगर मारक दशा है तो इन दुर्घटना की घटनाओं में प्राणांत तो हो जाता है। सुनते हैं कि भाई गाड़ी लड़ गई, दुर्घटना हुई, 1 आदमी की जान चली गई, 10 आदमी की जान चली गई। अगर दशा भी मारक हो तो व्यक्ति का प्राणांत हो जाता है, व्यक्ति के प्राणों का अंत हो जाता है। और मान लिया लग्न ठीक है, मारक दशा नहीं है, लेकिन दुर्घटना के योग बने हुए हैं तो ऐसी दशा में वाहन की क्षति होती है, वाहन चकनाचूर हो जाता है, वाहन टूट फूट जाता है, लेकिन व्यक्ति सुरक्षित बना रहता है, व्यक्ति सुरक्षा से बाहर निकल आता है। यानी शनि राहु की, शनि मंगल की, सूर्य चंद्रमा तो मैंने पहले भी बताया, इनकी बड़ी भूमिका होती है वाहन दुर्घटना के मामले में या शारीरिक दुर्घटना के मामले में। लेकिन हर बार व्यक्ति मर जाए ये जरूरी नहीं होता और हर बार व्यक्ति को चोट लगे ये भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी केवल वाहन की क्षति होती है और व्यक्ति प्रभु की कृपा से बच जाता है। क्या करना चाहिए? मान लिया कुंडली में वाहन दुर्घटना के प्रचंड योग हैं, प्रबल योग हैं, तो क्या करेंगे? ऐसी दशा में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। अगर कुंडली में दुर्घटनाओं के योग हैं, शारीरिक दुर्घटना या वाहन दुर्घटना के, तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना बेहद शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। 7.5 या ढैया उतर रही हो और इस वजह से दुर्घटना के योग बन गए हों, इस वजह से एक्सीडेंटल योग बन गए हों, तो बजरंग बाण का पाठ करिए। बजरंग बाण का पाठ करना बेहद लाभदायक होगा। अगर 7.5 या ढैया उतर रही हो, इस वजह से दुर्घटना के योग बन गए हो। अब मान लिया दुर्घटना के योग भी है और आपकी मारक दशा भी चल रही है, तो ऐसी दशा में देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ की शरण में जाइए, उनकी पूजा करिए और उनका रुद्राभिषेक करवाइए। ऐसा करने से अगर दुर्घटनाओं के साथ मारक दशा है तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। शिव के समान कल्याणकारी कोई भी नहीं है। यात्रा शुरू करने के पहले, मान लिया यात्रा करना मजबूरी है, दुर्घटना के योग बने हुए हैं, तो अपने गुरु का या अपने इष्ट देव का ध्यान करिए। जब आप अपने गुरु का ध्यान करके यात्रा करते हैं, अपने इष्ट देव का ध्यान करके यात्रा करते हैं, तो आपके इष्ट देव, आपके गुरु आपको अपनी गोद में बैठा लेते हैं और यकीनन आप किसी भी तरह की दुर्घटना से बच जाते हैं। तो पहली दुर्घटना हो गई शरीर वाली, चोट चपेट वाली, वाहन दुर्घटना हो गई। दूसरी दुर्घटना होती है आर्थिक दुर्घटना। अब भैया ये आर्थिक दुर्घटना क्या होती है? आर्थिक दुर्घटना मतलब जिसमें पैसे का, धन का बड़ा भयंकर नुकसान हो जाए, वो आर्थिक दुर्घटना है। आजकल काफी लोगों के साथ आर्थिक दुर्घटना घट रही है और घटी हुई है, तमाम ऐसे लोग हैं बहरहाल। तो आर्थिक दुर्घटना के योग कब बनते हैं? अगर कुंडली में बुध खराब हो तो आर्थिक दुर्घटनाओं के योग बन जाते हैं।
अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है, अगर आपकी कुंडली में बुध नेगेटिव है, तो आर्थिक दुर्घटनाओं के योग बनते हैं। पैसे का बड़ा नुकसान हो जाएगा, पैसे की बड़ी दुर्घटना घट जाएगी, इसकी संभावना बन जाती है। मंगल अगर खराब हो जाए तो ऐसी आर्थिक दुर्घटना घटती है कि व्यक्ति एकदम से कर्जों में डूब जाता है, एकदम से कर्जों में टपाटप डूब जाता है, सारे पैसे उसके बर्बाद हो जाते हैं और कर्जों में ही फंसे फंसे उसका जीवन आगे बढ़ता रहता है। अगर मंगल खराब हो गया तो आर्थिक दुर्घटना घटती है और व्यक्ति कर्जों में डूब जाता है। आर्थिक दुर्घटना के समय अगर राहु का प्रभाव हो तो व्यक्ति राजा से रंक हो जाता है। कब राजा हो जाएगा, कब सड़क पर आ जाएगा, ये पता नहीं चलता। लेकिन अगर बृहस्पति की वजह से आर्थिक दुर्घटना घट रही है, बृहस्पति की वजह से आपको धन का नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो इतना जरूर होता है कि आर्थिक दुर्घटना घट जाने के बावजूद एक समय ऐसा आता है जब बृहस्पति व्यक्ति को दोबारा से मजबूत कर देता है, दोबारा से ताकतवर कर देता है। यानी आर्थिक दुर्घटना की स्थितियां ऐसी होती हैं जब व्यक्ति को धन का बड़ा नुकसान होता है, धन का बड़ा लॉस होता है। और अमूमन आर्थिक दुर्घटना के पीछे जो मुख्य ग्रह होता है, जो जीवन में धन की बड़ी हानि करवा देता है या धन का बड़ा नुकसान करवा देता है, उस ग्रह का नाम बुध है, उस ग्रह का नाम मरकरी है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अगर बुध खराब है आपका और आपकी कुंडली में आर्थिक दुर्घटना के योग हैं, तो प्रभु आपसे निवेदन है कि पन्ना कभी मत पहनिएगा, क्योंकि पन्ना पहनने से बुध और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा और भी अधिक कुपित होगा। जो दुर्घटना घटने वाली है वो निश्चित रूप से ज्यादा तरीके से घट जाएगी। दूसरा काम जो करिएगा वो है नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। नियमित रूप से अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो आर्थिक दुर्घटना से, हालांकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सकता है, लेकिन आर्थिक दुर्घटना से बचाने में विष्णु सहस्त्र नाम की बड़ी भूमिका है। अगर मंगल की वजह से आर्थिक दुर्घटना के योग बन गए हों, अगर मंगल की वजह से फाइनेंशियल लॉस के योग बन गए हों, तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ रहेगा। और आर्थिक दुर्घटना की संभावना होने पर मांस मदिरा बिल्कुल त्याग देवें, अन्यथा आर्थिक दुर्घटना के जो योग हैं वो काफी प्रबल रूप से प्रभावशाली हो जाएंगे। मान लिया आर्थिक दुर्घटना के योग बन गए हैं राहु की वजह से, राहु का प्रभाव है, तो ऐसी दशा में दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिए, दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिए और नियमित रूप से धन का दान करिए। अगर ये काम किया जाए तो आप किसी भी तरह की आर्थिक दुर्घटना से सुरक्षित रहेंगे, आर्थिक दुर्घटना से बचे रहेंगे। एक दुर्घटना और होती है, वो होती है रिश्तों की दुर्घटना। हमारे साथ किसी के संबंध बड़े अच्छे हैं, बहुत मीठे संबंध हैं, बड़े मधुर संबंध हैं, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि 20 साल का संबंध टूट गया, रिश्ते बिखर गए, प्रेम संबंध हैं एकदम से टूट गए, या कोई ऐसा संबंध है, विवाह का संबंध है, एकदम से कुछ ऐसा घटित हुआ कि रिश्तों में दुर्घटना हो गई, रिश्ते ब्रेक हो गए। रिश्तों की दुर्घटना के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, कब रिश्ते टूट जाते हैं अचानक, कब दिल में चोट दे जाते हैं, आइए आपको बताते हैं। चंद्रमा और शुक्र ये दोनों ही रिश्तों में आकस्मिक समस्याएं पैदा करते हैं। चंद्रमा भी और शुक्र भी ये दोनों ही रिश्तों में आकस्मिक समस्या पैदा करते हैं और राहु इस समस्या में बढ़ोतरी कर देता है, इस समस्या को बढ़ा देता है। अगर इसमें मंगल की भूमिका आ गई, अगर इसमें मंगल आ गया तो रिश्तों में विस्फोटक दुर्घटना घट जाती है, रिश्तों में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे रातों रात संबंध टूट जाते हैं, रातों रात संबंध विच्छेद हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं चंद्रमा और शुक्र चूंकि भावनाओं के मालिक होते हैं और मंगल रिश्तों को जोड़े रखता है, इसलिए चंद्र शुक्र और मंगल की बड़ी भूमिका होती है, जिस वजह से रिश्ते रातों रात टूट जाते हैं, सालों के रिश्ते एक मिनट में बिखर जाते हैं, प्रेम संबंध में दरार आ जाती है। और रिश्तों की दुर्घटना ऐसी होती है जिसकी चोट दिखाई नहीं देती, लेकिन यह दुर्घटना घटती है और व्यक्ति को परेशान करती है।
अगर आपकी कुंडली में रिश्तों की दुर्घटना घटने का योग है तो क्या करना चाहिए? देखिए, कुंडली में जो ग्रह समस्या कारक है, मान लिया चंद्रमा समस्या कारक है, मान लिया चंद्रमा की वजह से आपको रिश्तों में समस्या हो रही है, तो चंद्रमा की शांति कराइए। यानी जिस ग्रह की वजह से रिश्तों में दुर्घटना घटने की संभावना बन रही है, उसकी शांति जरूर कराइए। दूसरा काम, नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। गर्मियों में 8 बजे के पहले और सर्दियों में 10 बजे के पहले भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने से रिश्तों की जो दुर्घटना है, जो रिश्तों में एक्सीडेंट होने की संभावना है, वो निश्चित रूप से कम होगी, क्योंकि मन शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होंगे, और अगर मन शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होंगे, तो दुर्घटना घटने की संभावना नहीं रहेगी। जब सवाल रिश्तों की दुर्घटना का हो, तो दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता हर और गौरी का है। भगवान शिव ही हमारे आदि पिता हैं और मां पार्वती ही हमारी मां हैं। इसलिए भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त उपासना करिए, उनकी ज्वाइंट पूजा करिए। अगर उनकी संयुक्त उपासना नियमित रूप से की जाए, सुबह और शाम ओम पार्वती पतये नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, अगर इन मंत्रों का जप किया जाए तो निश्चित रूप से घटने वाली दुर्घटनाएं रुकेंगी और निश्चित रूप से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और वैसे भी जो लोग शिव जी की और मां पार्वती की संयुक्त पूजा करते हैं, हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि ऐसी दशा में व्यक्ति के जीवन में सामान्य दुर्घटनाएं भी नहीं घटती, रिश्तों की दुर्घटना तो बिल्कुल भी नहीं घटती। हीरा एक ऐसा रत्न है जो भावनाओं को भड़का देता है, भावनाओं को एग्रेसिव कर देता है। कभी कभी तो बड़ा अच्छा करता है, लेकिन ज्यादातर भावनाओं को भड़का देता है, भावनाओं को एग्रेसिव कर देता है। ऐसी दशा में अगर आपका शुक्र निगेटिव है और आपने हीरा धारण कर लिया है, तो आप रिश्तों को लेकर वहम के शिकार हो सकते हैं, रिश्तों को लेकर कल्पना के शिकार हो सकते हैं, या आपके मन में बेवजह चिंताएं आ सकती हैं। ऐसी दशा में हीरा सोच समझ कर ही धारण करना चाहिए। अगर आप हीरा बिना सोचे समझे धारण कर लें, तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि आपके रिश्तों की दुर्घटना घट सकती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि शादी के समय लोगों ने हीरा एंगेजमेंट रिंग में लिया, शादी चली नहीं, शादी ब्रेक हो गई। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको दुर्घटनाओं के बारे में बताया था, और आपको बताया था कि दुर्घटनाएं केवल शारीरिक नहीं होती, ये रिश्तों की भी होती हैं, ये धन की भी होती है। उससे बचने के उपाय भी आपको बताए, ताकि आप जीवन की हर तरह की दुर्घटना से प्रभु की कृपा से सुरक्षित बने रह सकें। आगे चाल चक्र में क्या खास है आपके लिए, चलिए आपको बताते हैं। आगे चाल चक्र में आप जान पाएंगे आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, राशियों की सटीक भविष्यवाणी, कुछ सलाह देंगे आपको जिससे आप अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे। आज का शुभ पहर बताएंगे और शुभ पहर का खास उपाय क्या हो सकता है, ये भी बताने का प्रयत्न करेंगे। तो राशियों के हाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखें, सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। यात्रा भी ना करें तो ज्यादा अच्छा है, यात्रा करने से नुकसान हो सकता है। हालांकि जीवन साथी के साथ तनाव के संकेत भी आज दिख पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा यानी कि गोल्डन। भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 55%। वृष राशि, आपके परिवार में खुशहाली के संकेत हैं। नौकरी की तमाम समस्याएं भी आज दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी महिला का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, जिससे आप अपनी समस्याओं को हल कर पाएंगे, अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकेंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा व्हाइट यानी कि सफेद, और भाग्य होगा 69%। मिथुन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बनता हुआ दिखाई देगा। काम का तनाव भी कम होगा, काम का प्रेशर भी कम होगा, ये संभावना भी बन रही है। और सबसे सुंदर बात यह है कि आपकी सेहत भी अच्छी होती चली जाएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करना होगा वो होगा पीला यानी कि येलो, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 76%। कर्क राशि, नौकरी में पद परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। आपको तमाम नई जिम्मेदारियां भी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं।
विवाह के मामलों में थोड़ी तेजी आ सकती है। इस संभावना के लिए तैयार हो जाइए। अगर कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश थोड़ी और कर लीजिए। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 76%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना होगा आपको और किसी भी तरह के विवादों से दूर रहें, बेवजह का झगड़ा ना करें। और अगर लगता है कि आज कोई मुश्किल आ रही है या मुश्किल आ सकती है तो ऐसी दशा में भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा, बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 59%। कन्या राशि, आपके विवाह के मामले, आपके प्रेम के मामले हल होते हुए दिखाई देंगे। नौकरी के मामलों में और जीवन के मामलों में नए अवसर भी मिलेंगे आपको, लेकिन ज्यादा इमोशनल मत होइए। आज आप भावुक हो रहे हैं, भावनाएं आपकी थोड़ी बाहर निकल रही हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें ताकि उसका कोई नुकसान न उठाना पड़े। शुभ रंग आज के लिए हरा होगा और भाग्य होगा 89% यानी कि 89%। तुला राशि, दिन भर आज आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में थोड़ा प्रेशर है, आज थोड़ा तनाव है, उसको मैनेज करने के लिए आज दौड़ना भागना पड़ेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। जिस मोड़ पर आप मुश्किल में होंगे वहां जीवन साथी आपको मिल जाएगा। शुभ रंग आज के लिए काला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 64%। वृश्चिक राशि, कोई बड़ा अवसर आपका इंतजार कर रहा है और अचानक कोई बड़ा अवसर आपको आज प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। खूब सारा मान सम्मान भी मिलेगा आपको, ढेर सारा मान सम्मान मिलेगा। लेकिन आज धन का खर्च थोड़ा बढ़ रहा है, जरा सा धन के खर्चे पर काबू बनाए रखें। शुभ रंग फिरोजी है, टर्कवाइज है और भाग्य है 86%। धनु राशि, आपकी नौकरी के मामले में, कारोबार के मामलों में बाधा आ सकती है। आज लापरवाही मत करिएगा, कोई नुकसान ना हो जाए। आपके पैरों में चोट लग सकती है तो जरा सा सोच समझ कर चलिए और चलाइए। और आज पैसे मत बांटिएगा, वरना आज जहां पैसे बांटेंगे वहां दिया हुआ धन आपका फंस सकता है, डूब सकता है। शुभ रंग आज का सफेद होगा आपके लिए और भाग्य आपका साथ निभाएगा 51%। मकर राशि, विदेश यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। कोई लंबी यात्रा, विदेश यात्रा की संभावना दिख रही है। किसी पुरानी समस्या का हल निकलता हुआ भी दिख रहा है। कोई पुरानी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, कुछ भी ऐसा ना करें, कुछ भी ऐसा ना बोलें जिससे चीजें खराब हो जाए। शुभ रंग आपका पर्पल यानी कि बैगनी होगा और भाग्य होगा तकरीबन 61%। कुंभ राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप लेने के लिए तैयार हैं और यह निर्णय आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नौकरी में परिवर्तन होने के संकेत हैं और प्रमोशन होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। और आज आपको धन के लिए जरा भी मुश्किलें नहीं उठानी पड़ेंगी। आज आपको धन आसानी से प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य साथ निभाएगा 79%। मीन राशि, आपके घर में कोई मंगल कार्य संपन्न होगा। घर में कोई शुभ कार्य होने के योग हैं। आपके रिश्तों की तमाम समस्याएं दूर होंगी। किसी बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति से, किसी बहुत सम्मानित व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी होगी। दिन आपका बेहतर रहेगा। शुभ रंग नीला है यानी कि ब्लू है और भाग्य काफी प्रबल है। भाग्य है 90%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ बेंगलोर से, उनसे बात करते हैं। बताइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं अपना काम काज के करियर के बारे में सर जानना चाहता हूँ। सर हमारा नाम है तोतन कुमार। सर हमारा डेट ऑफ बर्थ है सर 4/6/1986 सर। 4 जून 1986। समय बताइए सर। 1:11 और सर जन्म हुआ था सर बांकुड़ा, वेस्ट बंगाल। 1:11 दोपहर में या रात में? दोपहर में सर, PM।
और जन्म कहाँ हुआ था? सर बांकुड़ा सर, वेस्ट बंगाल। जी पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? सर हमारा काम काज के बारे में सर थोड़ा जानना था सर, और तबीयत ठीक नहीं चल रहा सर। कभी कब अच्छा काम मिलेगा सर? अभी क्या काम करते हैं? सर हम एक कंपनी में सर काम करते सर, इसमें पेमेंट ही बहुत कम है सर, काम भी बहुत हार्ड है सर। हाँ, और सर एक लड़की देखे हैं, एक लड़की शादी करना है, उससे शादी हो पाएंगे कि नहीं, ये सब जानना था सर। कुंडली आपकी कन्या लग्न की बनती है, राशि आपकी मेष है, चंद्रमा अष्टम भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है, जो जीवन का संघर्ष बेवजह बढ़ा रहा है। इसीलिए बहुत छोटे जगह पे काम करना पड़ रहा है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही है, सफलता नहीं मिल पा रही। और कन्या लग्न का जो नायक है ना, जो हीरो है वेनस, शुक्र, वो आपका कमजोर दिखाई दे रहा है। इस वजह से ही आपको मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आपकी दशा जो चल रही है वो चंद्रमा की महादशा है, और आपकी अंतर दशा जो चल रही है वो चल रही है बुध की। तो थोड़ा सा बेहतर वक्त आपका अभी तुरंत ही शुरू हुआ है, दिसंबर के महीने से, आज से ही मान के चलिए कि आपका बेहतर वक्त शुरू हो गया है। ज्योतिष ये कहता है कि आने वाले समय में 2017 में जनवरी फरवरी का जो महीना होगा, अगर उसमें कोशिश की जाए तो आप नौकरी बदलकर इससे बेहतर नौकरी में चले जाएंगे जनवरी या फरवरी के महीने में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली साथ ही साथ ये भी दर्शा रही है, ये भी कह रही है कि अगले साल आप अपनी इच्छा से शादी कर पाएंगे, वैवाहिक जीवन आपका ठीक होगा। तो अभी के लिए तो मैं यही कहूंगा कि नौकरी बदलने की कोशिश करिए, आपको लाभ होगा, नई नौकरी मिलेगी, थोड़े पैसे बेहतर होंगे, और वैसे भी कुंडली ठीक है, आने वाला वक्त आपका अच्छा होगा, चिंता बिल्कुल ना करें। 2 उपाय आप करिए, उससे आपको फायदा होगा। एक तो सुबह और एक शाम को, दोनों टाइम आप शनि चालीसा का पाठ करिए। 5-5 मिनट लगेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट शाम को खर्च करके शनि चालीसा का पाठ करिए। और एक बहुत सस्ता सा रत्न आपको बता देते हैं, उसका नाम है जरकन। एक सफेद रंग का जरकन चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की राइट हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में पहन लीजिएगा शुक्रवार के दिन। इसको लोग सफेद अमेरिकन डायमंड भी कहते हैं, वो भी पहन सकते हैं। तो जरकन या सफेद अमेरिकन डायमंड आप पहन लीजिए, उससे आपको लाभ होगा। शनि चालीसा पढ़िए, ईश्वर ने चाहा तो आपकी मुश्किलें जनवरी के बाद ठीक हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं, इंदिरा हैं दिल्ली से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। इंदिरा जी स्वागत है आपका, बताइए। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार। हाँ जी, मेरे बेटे के लिए प्रश्न पूछना है मुझे जी। वो आलस से भरा हुआ है और नौकरी छोड़ देता है जब मर्जी, अच्छी नौकरी छोड़ के बैठा हुआ है, 1 साल हो गया पूरा। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 6 नवंबर 1985। समय बताइए। 8:20 चंडीगढ़। 8:20 सुबह या शाम? सुबह। अब बताइए क्या समस्या है? समस्या ये गुरुजी, वो काम नहीं करता कुछ भी, 1 साल हो गया नौकरी छोड़ के बैठा हुआ है, वहाँ पे जा नहीं रहा, सर्टिफिकेट दे के आया, वो वापस नहीं लेके आया, मतलब सुनता भी नहीं है, बस पैसे देते रहो तो खुश है, नहीं तो लड़ाई झगड़ा, बस गाली गलौज करना, बस। देखिए आपके बेटे की जो कुंडली बनती है वो बहुत साफ तौर से कह रही है कि आपके बेटे के अंदर अहंकार की मात्रा प्रचंड स्थिति में दिखाई देती है। अहंकार कूट कूट कर भरा है, और जिस वजह से रिश्तों की जो समस्याएं हैं वो भी परेशान कर रही हैं, करियर की मुश्किलें परेशान कर रही हैं, और बिना किसी सोच समझ के लापरवाही से जिंदगी जी रहे हैं, जिस वजह से जिंदगी बेहतर नहीं चल रही है। कुंडली वृश्चिक लग्न की बनती है, राशि कर्क बनती है, और बृहस्पति नीच राशि में होने की वजह से कहीं ना कहीं स्वभाव की, वाणी की, सोच की और गंभीरता की समस्या जरूर है। अगर हम बृहस्पति को बेहतर करने की कोशिश करें तब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इनकी जिंदगी थोड़ी बेहतर होगी, वरना इनके अंदर जो भटकाव है वो काफी प्रबल दिखाई देता है। अप्रैल 2017 तक इनकी शनि की दशा चल रही है, तो जो भी हम बेहतर होने की उम्मीद करेंगे वो अप्रैल 2017 के बाद करेंगे कि अप्रैल 2017 के बाद से इनके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो अप्रैल 17 तक एक तो इनका वेट करेंगे, और दूसरा ये है कि भविष्य में ये नौकरी ही करेंगे और नौकरी में ठीक ठीक तरक्की करेंगे, लेकिन अगले साल के अप्रैल के बाद। अब इनके आलस्य को, इनके अहंकार को, इनके लापरवाही को दूर करने के लिए 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। सबसे पहले तो इनको एक मोती पहनानी चाहिए, एक 12-14 रत्ती की मोती, अगर ये मान जाएं
चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को पहनाना इनके लिए बेहतर होगा। एक इनको मोती जरूर पहनाइए। दूसरा, अगर ये खुद करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप इनकी माता जी हैं, आप अपने पुत्र के लिए रोज सुबह और रोज शाम को ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का सुबह शाम बृहस्पति के मंत्र का जप करिए और बेटे को सद्बुद्धि मिले, बेटे की मुश्किलें दूर हो जाएं, इसके लिए प्रार्थना करिए। उससे हम उम्मीद करते हैं कि आपके बेटे की मुश्किलों में सुधार जरूर होगा। तो आज हमने बात की घटना दुर्घटनाओं के बारे में और आपको बताया कि अलग अलग तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के सरल और सटीक उपाय क्या है। जान लेते हैं अब क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। सरल सा उपाय करना है, प्रेम पूर्वक बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसा करने से शनि की पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी, शनि की तमाम समस्याएं आपके जीवन से निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार।